जय हिंद। एटीएस एजुकेशन 95 में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे बंगभंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। आगे देखेंगे, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। आगे देखेंगे, विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। आगे देखेंगे, विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 ईस्वी में हुई। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। आगे देखेंगे, होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वेदनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 16 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुई। चंपारण में किसान के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसान को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसान में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वही आर्थिक रूप से काफी शोषक थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली फरहवा गांव पश्चिम चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसान की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. बिल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतक मियां नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रेनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप 3 कट्ठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। इधर देखेंगे, दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से लेकर 20 ईस्वी तक चला। चंपारण सत्याग्रह में प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान पर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राजा द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया। बकासत किसान आंदोलन 1937 से लेकर 38 ईस्वी तक चला। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकासत कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों ने भूमि संबंधी अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन को नेतृत्व स्वामी सहजानंद स्वामी ने किया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण एवं यमुना काशी तथा अन्यवारी में राहुल संकृतियान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।